हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाता है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आपको फुल वॉच करना है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? यानी जो तानसेन था वह किसके दरबार में संगीत वादक था? तो तानसेन जो है वह अकबर के दरबार में संगीत वादक था, यानी संगीतज्ञ था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा है? तो जो बैरम खान है वह 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा है। ठीक है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। किस वाद्य यंत्र से है? सितार वाद्य यंत्र से है। ठीक है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनल्टी कॉर्नर का संबंध जो है हॉकी खेल से है। किस खेल से है? हॉकी खेल से है। ठीक है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहां पर वर्षा होती है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। किस खेल से है? क्रिकेट खेल से है। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा जो है रूबल है। कौन सी मुद्रा है? रूबल मुद्रा है। कहाँ की? रूस की। सऊदी अरब की कौन सी है? रियाल। भारत की कौन सी है? रुपया। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह जो है लोथल बंदरगाह है। कौन सी बंदरगाह है? लोथल बंदरगाह है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है यह? नेपाल में स्थित है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो भगवान महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम में ऋषभ देव थे और 24वें में जो है महावीर जी थे। ठीक है। इनके बीच में अनेकों और लोग आए हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक जो है वह महानदी पर बसा हुआ है। कहाँ पर बसा हुआ है? महानदी पर बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार क्या होगा? यानी लैन का फुल फॉर्म जो है लोकल एरिया नेटवर्क होगा। क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो गोवा जो है वह पुर्तगाली शासन से 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था।
बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसके बाद अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके बर्मा भेजा था। कहाँ पर भेजा था? बर्मा, जो कि म्यांमार में पड़ता है। ठीक है, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। कौन सी फिल्म है? आलम आरा है, जो कि भारत की पहली बोलती फिल्म है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, यानी प्रथम हो गया है। पहले चीन था, लेकिन अब प्रथम भारत हो गया है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर जो है इसकी स्थलीय सीमा है। ठीक है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था। किसके रूप में अपनाया था? राष्ट्रीय झंडे के रूप में। कब? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान घोषित किया था। कब घोषित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय जो है पटना में है। कहाँ पर है? पटना में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1764 में कोलकाता में विलियम जोन्स महोदय ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1784 में। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। किस चीज़ की स्थापना? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1969 ईस्वी में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया था। आपको उत्तर देना है 86वें संविधान संशोधन। ठीक है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, अब जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत
नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है कर्क रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है या जानी जाती है? तो जो भारत और पाक सीमा रेखा है उसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। ठीक है, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर राज्य की 2 राजधानियां हैं। किस राज्य की? जम्मू कश्मीर राज्य की 2 राजधानियां हैं। ठीक है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का राज्य को अमेरिका ने 1867 ईस्वी में खरीदा था। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस जो है वह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप जो है वह टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से? टेनिस खेल से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो जो तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश से निकल करके बना है, उस राज्य का पहला मुख्यमंत्री की बात करें तो उस राज्य के पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं। कौन है? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर चोटी है। कौन सी चोटी है? गुरु शिखर चोटी है। किस पर्वतमाला की? अरावली पर्वतमाला की। ठीक है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की? कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी सीमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो हम विश्व की बात करें तो विश्व में जो स्थल सीमा है वह चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। ठीक है, और भारत में बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी सीमा रेखा है। ठीक है, म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार जो कि बर्मा है उसकी मुद्रा क्यात है। क्या है? क्यात। ठीक है, क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो मौसम संबंधित परिवर्तन जो है वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत पर होते हैं। किस परत पर होते हैं? क्षोभ मंडल परत पर वायु संबंधी जो है मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। कौन सा सागर है? दक्षिणी चीन सागर जो है संसार का सबसे बड़ा सागर है। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग यानी घर को छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण नाम से जाना गया। किस नाम से जाना जाए? महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला
सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो भारत के सिक्किम राज्य की सेना जो है, जो सिक्किम राज्य की सीमा है वह चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा की बात करें तो यह जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था। ठीक है। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक चरक जो है कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत में मेट्रो पुरुष श्रीधरन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? श्रीधरन कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी जो है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो यह जो है 3 मास तक यानी 3 महीने तक इसकी वैधता होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।